हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें चेनमिन और त्यान को दिखाया जाता है जो मिस्टर ताई को बेवकूफ बनाकर आ गए थे, साथ ही साथ उनकी रिकॉर्डिंग भी कर ली थी। इन दोनों के बीच के हालात अब काफी बेहतर हो गए थे, लेकिन चेनमिन की अभी भी हिम्मत नहीं हो पाती कि उसे थैंक यू ही बोल दे। त्यान उसे अपने साथ स्टूडियो जाने के लिए कह रही थी, लेकिन चेनमिन उसे ये कहते हुए चला गया कि मैं लिन से नहीं मिलना चाहता और ना ही उसे बताना कि मैं यहाँ आया था। पर त्यान इतनी भी अच्छी कहा कि जैसा जैसा चेनमिन ने उसे करने को कहा वो वैसा ही कर ले। लिन को अपने कारनामे के बारे में बताती है, साथ ही साथ बताया कि इसमें चेनमिन की कोई भी गलती नहीं थी। अब तक तो जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ मेरे अंकल मिस्टर ताए ने किया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग चेनमिन को माफ कर दे? इस पर लिन ने बताया कि मैं तो उसे कब का माफ कर चुकी हूँ, मगर किनेची उसे माफ करेगी या नहीं इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। नेक्स्ट सीन में हमें किनेची को दिखाया जाता है जिसे बायहान सैंड पेंटिंग करने के लिए ले आया था और उसे साथ ही साथ अपने स्कूल मेमोरीज याद आती है जिस तरह पहली बार बायहान उसको लेकर आया था। इसके बाद लियनजी को स्कूल वाली फीलिंग देने के लिए बायहान उनका टीचर बन गया था और बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करता है जैसे कोई टीचर हो। स्कूल के बाद उसे बास्केटबॉल दिखाने के लिए लेकर आए जो कि लियनजी हमेशा देखना चाहती थी और उसका फेवरेट स्पोर्ट्स गेम भी था। लियनजी किनेची को अपनी सारी विशेष फुलफिल करने पर थैंक यू करते हैं और वहाँ से फ्री होने के फौरन से बाद उसे हॉस्पिटल ले आए। उसे आराम करने का कहकर ये दोनों अपने घर जाने लगे। अब किनेची भी काफी ज्यादा बेटर थी और बायहान का मिशन भी कम्प्लीट हुआ। बायहान ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि जरूरी नहीं अगर हमें किसी से हेट मिल रहा हो तो हमें प्यार करने वाला भी कोई नहीं। अगले सीन में लिन और त्यान दोनों ने ही किनेची को मिस्टर ताई की रिकॉर्डिंग सुना दी थी। उसे बताया कि किस तरह मिस्टर ताई ने हमेशा हमारे प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की। लिन ने तो पूरा प्लान बनाया था उनसे बदला लेने का, उन्हें सबक सिखाने का, लेकिन किनेची का भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। यहाँ तक कि उसने चेनमिन को भी उसके किए के लिए माफ कर दिया। लेकिन उसने डिसाइड किया कि इन दिनों मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं इसे कॉमिक का एक चैप्टर बनाकर अपने फैंस को बताना चाहूंगी। इसलिए नहीं कि मैं उनकी हमदर्दी समेटना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि उनका भरोसा मुझ पर कभी भी ना टूटे। इसमें बायहान भी उसका साथ देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमेशा से देता आ रहा था। उसके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जहाँ वो आराम से बैठकर अपने कॉमिक पर फोकस कर सके। पूरी रात मेहनत के बाद किनेची ने कॉमिक बुक का चैप्टर लिखा जिसमें उसने चेनमिन के बारे में लिखा था कि किस तरह मैं उससे पहली बार मिली थी और किस तरह वो मेरी कंपनी को छोड़कर गया। अगली सुबह लिन ने किनेची का कॉमिक चैप्टर अपने बॉस से अप्रूव करवा लिया तो यहाँ चेनमिन ने भी सोशल मीडिया पर सबसे माफी मांग ली। सबको सच्चाई बताकर अपने प्रोफेशन से ब्रेक ले लेता है और अपनी जॉब को छोड़कर जाने लगा। मिस्टर ताई उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर अब चेनमिन का यहाँ क्या काम। दूसरी तरफ किनेची अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गई थी और लिन भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश होती है कि फाइनली अब उसे लोगों की बातें डिस्टर्ब नहीं करती। पर जब चेनमिन की अपॉलजी वाली स्टेटमेंट देखी तो उसके लिए काफी बुरा लगा कि उसने अपने कैरियर से विड्रॉ कर दिया। त्यान तो उसे लेने के लिए भी पहुंच गई थी, उसे यकीन दिलाती है कि किनेची ने तुम्हें माफ कर दिया है, हमारी स्टूडियो में वापस आ जाओ। रोते हुए बता रही थी कि मैं तुम्हारे लिए कॉमिक आर्टिस्ट बनी हूँ और अब तुम छोड़कर जा रहे हो, कम से कम मेरे लिए ही रुक जाओ, मेरा क्या बनेगा। चेनमिन को तो उसके इस चिल्डिश बिहेवियर पर काफी हंसी आ रही थी। कहने लगा हो सकता है किनेची ने मुझे माफ कर दिया हो, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। फिलहाल मैंने विड्रॉ कर दिया है, लेकिन हो सकता है कभी मेरा माइंड बदल जाए और मैं वापस आ जाऊं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें किनेची को मेडाई कॉमिक में दिखाया गया। मिस्टर ताई को काफी बातें सुनाती है कि तुमने चेनमिन का मिस यूज किया, तुम्हारी वजह से उसे अपना कैरियर छोड़कर जाना पड़ा। पहले तो मेरा तुमसे बदला लेने का कोई शौक नहीं था, लेकिन अब मुझसे बचकर रहना मैं कभी भी तुम पर वार कर सकती हूँ। दूसरी तरफ चेनमिन बायहान से मिलने आया था। वो किनेची को तो फेस नहीं कर सकता है, लेकिन बायहान के जरिए उसे अपना एक पैगाम भिजवाना चाहता था। मैसेज ये था कि तुम हमेशा सबकी आइडल थी और रहोगी, बस मैं ही तुम्हारा अच्छा दोस्त बनने में फेल हो गया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और बायहान को हमेशा के लिए उसका ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चला गया। शायद ये किनेची और चेनमिन दोनों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन कहीं न कहीं इन दोनों की दोस्ती तो बच गई। नेक्स्ट सीन में लुयन को दिखाया गया जो कि लिन को बता रहा था कल मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं और इस बार शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। ये सुनकर लिन को तो काफी झटका लगा क्योंकि उसे तो अभी शादी नहीं करनी। कहने लगी तुमने मुझे बताए बगैर उन्हें कैसे बुला लिया, मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। इस पर लुयन बोला इसमें पूछने की क्या बात, और वैसे भी हम दोनों इतने टाइम से तो साथ रह रहे हैं, अब क्या बुरा है अगर मैं अपनी छोटी सी एक फैमिली चाहता हूँ। लिन तो उससे नाराज होकर रूम से बाहर जाने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो जा पाती लुयन ही नाराज होकर घर से बाहर चला गया। लिन काफी देर तक तो घर में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वो नहीं आया तो उससे जुड़ने के लिए चली गई जो कि एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। पर लुयन उसके साथ वापस नहीं जाता, उसे
उसे बताता है कि हम दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देंगे, शायद मैं तुम्हारे लिए सूटेबल ही नहीं, बेहतर होगा हम दोनों ये रिलेशनशिप खत्म ही कर दे। मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेस्ट देने की कोशिश की, तुम्हारे बारे में सोचता रहा, लेकिन तुमने हमेशा अपने बारे में सोचा, अपने कैरियर के बारे में, कभी भी मेरी फीलिंग्स की केयर नहीं की। लिन भी उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा वरीड हो गई, फिर उसे वही छोड़कर चली जाती है और रात के इस टाइम में वो किनेची से मिलने के लिए उसके घर आई। उसे बताने लगी कि कल लुएन मेरे घर से शिफ्ट हो जाएगा। मैं नहीं जानती कि इस बार मैं इतना ज्यादा सैड फील क्यों कर रही हूँ, शायद मैं उसके बगैर नहीं रहना चाहती। किनेची उसे हौसला देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दूसरी सुबह बायहन भी लुएन को समझा रहा था कि कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। लुएन ने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली थी कि वो लिन के साथ अपनी एक अच्छी सी फैमिली बनाए, पर जब लिन ही इस बात के लिए राजी नहीं तो फिर दोनों का एक साथ रहने का क्या मकसद। अब ये दोनों तो अपने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन बायहन और किनेची ने फिर से इन दोनों को साथ लाने के लिए एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि इन दोनों को ट्रिक करके स्केप रूम गेम खेलने के लिए लेकर आया जाए, जहाँ ये दोनों एक दूसरे से बात करेंगे और क्या पता काम बन जाए। इधर किनेची और बायहन दोनों ने इन पर कैमरा के थ्रू नजर रखी हुई थी। वो दोनों काफी देर तक तो रूम में एक साथ रहते हैं मगर कोई भी बात नहीं करते। बाद में लुएन उसे सॉरी करने लगा कि उस दिन ड्रंक होने की वजह से मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, मगर लिन इस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। दूसरी तरफ यहाँ किनेची की तो बर्दाश्त खत्म हो रही थी, कहने लगी लिन का मसला क्या है। बस कुछ सेकंड के लिए लुएन के आंखों में देखे और मुझे यकीन है कि इनका रोमांस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो या ना हो, लेकिन यहाँ इन दोनों का जरूर स्टार्ट हो गया। लुएन और लिन दोनों को ही कुछ क्लूज ढूंढने थे, अगर वो दोनों टाइम पर नहीं ढूंढ सके तो दरवाजा बंद हो जाएगा और इन दोनों को एक दिन के लिए यहाँ और रुकना पड़ेगा। अच्छी बात तो ये थी कि दोनों को टाइम पर ही क्लूज मिल गए और जैसे ही वो बाहर जाने लगे यहाँ लुएन का कुछ इम्पोर्टेंट नीचे गिर गया। दरवाजा बंद होने की फिक्र किए बगैर लुएन बेसब्री से उसे ढूंढने लगा और यहाँ लिन उसे बाहर आने के लिए कह रही थी। फिर हम देखते हैं कि ये वही रिंग थी जो काफी टाइम से लुएन ने उसे प्रपोज करने के लिए बना रखी थी, लेकिन अभी तक लिन को प्रपोज करने का मौका नहीं मिला। आज जब उसे ये मौका मिला है तो लुएन उसे गंवाना नहीं चाहता और लिन को प्रपोज करते हुए पूछने लगा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इतना कुछ होने के बावजूद भी लिन ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं भी शादी करने के लिए रेडी नहीं हूँ। बेचारा लुएन एक बार फिर से काफी ज्यादा हर्ट हो गया, कहने लगा अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो इस रिंग की मेरी नजर में कोई कीमत नहीं। ये कहकर उस रिंग को दूर कहीं फेंक दी और यहाँ लिन तो पागलों की तरह उस रिंग को ढूंढने लगी, ये कहते हुए कि वो मेरी रिंग थी, तुमने क्यों फेंकी। उसका ये रोना धोना देखकर लुएन भी समझ गया कि चाहे वो भी शादी के लिए रेडी नहीं, लेकिन उसे मेरी परवाह जरूर है। उसे रिंग दिखाते हुए कहने लगा कि जो चीज तुम्हारी है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इसे कभी भी नहीं फेंक सकता। अब मैं तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स भी नहीं करूंगा, ये रिंग अपने पास रखो, जब तुम्हारा माइंड बना तो मुझे जरूर बताना। उसकी ये बात सुनकर लिन उसे किस करने लग जाती है, जबकि लुएन को तो लगा कि एक बार फिर से वो मार खाने वाला था। इसके बाद कैमरा में देखते हुए कहने लगी अगर तुम दोनों ने हमारा रोमांस देख लिया हो तो अब भाग जाओ यहाँ से, या कुछ और भी देखना है। इन दोनों को तो लगा कि शायद वो दोनों बेवकूफ है, कुछ भी नहीं जानते, लेकिन लिन को तो सब कुछ पहले से ही पता था। इसके साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।